ये वो तो उन्होंने शुगर भी चेक की। अच्छा। और मेरी सर शुगर उस वक्त जो है ना वो 350 से ऊपर है। थी। तो उस साढ़े वक्त जीरो से शुगर कितना आया था आपका शुरू? उस वक्त आई थिंक 10 अच्छा। पॉइंट समथिंग था। स्टार्ट आपका ग्लूकोफेज ग्लूकोफेज से मैंने स्टार्ट किया। फिर उतनी रही या बढ़ती गई है? नहीं सर वो फिर बढ़ती गई। उस वक्त इतना डाइट के बारे में इतना नहीं था। उन्होंने कहा था बस ये दवाइयाँ खाएं और अपना एहतियात करें और कम खाएं, बस ये जितनी दवाइयाँ इजाद हुई है ना तकरीबन सारी खा रहे हैं, सिवाय 2-3 और हैं इसके अलावा। लेकिन तकरीबन 4 दवाइयों के साथ भी शुगर और कंट्रोल नहीं हुई थी कंट्रोल। और तब आपकी शुगर फास्टिंग रैंडम और HbA1c कैसा था? कौन सी खबर सुनाओ। मेरी सर HbA1c ये इस वक्त जो है ना लेटेस्ट जो है ना। सर जी दवाइयाँ खा रहे हो? नहीं मैं अब मेडिसिन कोई नहीं ले रहा। आपकी जो पहले वाली रूटीन थी जी सर, हमारे प्रोग्राम में आने से पहले आप क्या खाते पीते थे? जी सर। हमारे पास आए तो आप क्या खा पी रहे हैं, ठीक जी है? सर। ये जरा खुल के बताएं नाज़रीन को कि आपकी लाइफ में तब्दीली क्या आई। लाइफ टफ तो नहीं हुई आपकी? नहीं सर कोई लाभ नहीं, बल्कि इजी हो गई सर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अशरफ चौधरी है। मैं फातिज अबीतस हूँ। मुझे 2004 में शुगर हुई थी और मैंने 18 साल तक शुगर की दवाइयाँ खाई। फरवरी 2022 से लेकर आज तक मैं कोई शुगर की दवाई नहीं खा रहा और मेरा जो HbA1c है वो 5.7 5.8 होता है। मैंने फैसला किया कि पाकिस्तानियों को इस वक्त शुगर ने चारों तरफ से घेर रखा है। पाकिस्तानियों को आगाही दी जाए कि शुगर से बचना क्यों ज़रूरी है। हमने पॉडकास्ट का सिलसिला शुरू किया। आज हमारे पास मेहमान हैं। गवर्नमेंट का एक महकमा है FBR, वहाँ पे ऑफिसर हैं। ये हमारे सीज़न 26 में इनरोल थे। इन्होंने अपनी शुगर को रिवर्स किया है। 12 साल पुरानी इनकी शुगर थी, रिवर्स किया है। तो जनाब वेलकम करते हैं जाहिद इकबाल साहब को। सर थैंक यू। कैसे हैं आप? फाइन सर, शुक्र अल्लाह ताला। आपके डॉक्टर साहब को भी वेलकम करते हैं। जी थैंक यू सो मच सर। आप ये बताइएगा कि सर आपको शुगर कब हुई? मुझे सर शुगर जो है ना वो 2012 में हुई थी, पहली दफ़ा जब मुझे डायग्नोज हुआ। तो 2012 से लेके ऑनवर्ड मैं जो फिर ना इसी शुगर के कैसे साथ अचानक कैसे पता चल गया कि शुगर हो गई? अचानक सर ऐसे हुआ कि एक दिन ना मुझे मेरी तबीयत बड़ी अपसेट सी हुई और मुझे बर्डन सा फील हुआ। ओके। जैसे कोई मेरा जो है ना सर जो है ना वो भारी भारी सा हो रहा था। तो मैंने कहा पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। मैं डॉक्टर साहब के पास गया, अपने लोकल जो मेरे करीब थे, तो उनको मैंने चेक करवाया। तो उन्होंने चेक करके मेरा सारा टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर ये वो, तो उन्होंने शुगर भी चेक की। अच्छा। और मेरी सर शुगर उस वक्त जो है ना वो 350 से ऊपर थी, यानी कि 350 से ऊपर थी। मुझे याद नहीं है, पहली दफा जो मेरी चेक आपका स्टार्ट ही 350 से ऊपर था। अच्छा। तो उसके बाद फिर वो डॉक्टर साहब ने मुझे मेडिसिन दे दी और उन्होंने कहा कि आप जरा ये मेडिसिन लें और अपने टेस्ट करवाएं। तो मैंने वो मेडिसिन ली, वक्ती मुझे रिलीव आ गया। वक्ती रिलीव आने के बाद मैं फिर अपना शेख जायद हॉस्पिटल, चूँकि मैं हमारे इंटाइटलमेंट में था, पूल पे था, और वहाँ पे मैं गया। तो वहाँ पे मैंने अपने टेस्ट वगैरह करवाए सारे, जिसमें अल्ट्रासाउंड और शुगर के टेस्ट थे। तो उसमें शुगर कितना आया था आपका शुरू में? उस वक्त आई थिंक 10 पॉइंट समथिंग था। 10 के करीब, 10 से ऊपर होगा। 10 तो बहुत ठीक-ठाक बड़ा बिल्कुल ऐसे नंबर होता है। 350 आपकी अगर। और 2019 में भी 10 से ऊपर ही था। अच्छा। तो वो फिर मैंने, और उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि आप केयर करें, आप एहतियात करें और ये मेडिसिन खाएं। तो उस वक्त मेरे जो है ना वो ग्लूकोफेज से आपका ग्लूकोफेज से मैंने स्टार्ट किया। फिर उतनी रही या बढ़ती गई है? नहीं सर वो फिर बढ़ती गई। अच्छा। अब मैं खाना भी अपना नहीं छोड़ा, मैंने खाना भी अपना। खाना किसने बताया या बताया था क्या खाना क्या नहीं? उस वक्त इतना डाइट के बारे में इतना नहीं था। उन्होंने कहा था बस ये दवाइयाँ खाएं और अपना एहतियात करें और कम खाएं, बस ये थोड़ी सी वो हुई थी। यानी दवाइयाँ खानी है और थोड़ा सा एहतियात के साथ खाना है। हाँ जी। लेकिन क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये किसी डॉक्टर ने, किसी इसके बारे में कोई ऐसा अवेयरनेस नहीं थी। आई थिंक उस वक्त जो है ना इतना को 12 साल पहले आपको शुगर हुई है? जी सर। आपको 2012 में हुई ना शुगर? जी बिल्कुल। तो 12 साल हो गए? 12 साल हो गए सर। 12 साल में आपने दवाई खाई? मैंने उस वक्त से लेके ऑनवर्ड फिर जो मैं मेडिसिन पे रहा, मुख्तलिफ मेडिसिन पे चला गया। सारे ब्रांड मसलन ग्लूकोफेज से फिर मेरी जब शुगर कंट्रोल नहीं हुई, मसलन 250 के करीब आ गई या 200 के लेके 300 के दरमियान में रही, तो कोई दवाई उसमें ऐड हो गई और कोई इसमें चेंज हो गई।
तो लास्ट में फिर सीटा एक सीटा मैट थी, सीटाग्लिप्टन खा रहे होंगे। सीटाग्लिप्टन और हाँ। सीटा मैट थी, हाँ। और उसके साथ जॉर्डी थी, अच्छा। और एक मेडिसिन और थी, वो डॉक्टर साहब को मैंने वैसे बताई हुई, इनको शायद याद होगा, डायमिक्रॉन। डायामेक्रॉन। तो 4 दवाइयां खा रहे थे। 4 दवाइयां मैं यानी लास्ट में- डायमेक्राम ग्लिमप्राइड हो गया, जी सर। सीटामेट, ग्लिकलाजाइड है, अच्छा डायमिक्रॉन। ग्लिकलाजाइड हो गया, जी। और आपका सीटा जार्डी हो गया, जार्डी, जॉर्डी, एम्पाग्लिफ्लॉज़। जॉर्डी। तो जितनी दवाइयां इजाद हुई है ना, जी सर। तकरीबन सारी खा रहे हैं। सिवाय 2-3 और हाँ। हैं इसके अलावा, लेकिन तकरीबन 4 दवाइयों के साथ भी शुगर और कंट्रोल नहीं था। नहीं हुई थी कंट्रोल। और तब आपकी शुगर फास्टिंग रैंडम और HbA1c कैसा था? मेरा 8.1 9.5 ये आपका ये यानी कि कैटेगरी मेरा था। चलती रहती थी। मेरा अच्छा। यानी कि लास्ट जब मैंने ये 26 सीजन आपका सर स्टार्ट किया था ना, तो इससे पहले जो मेरा मैंने HbA1c करवाया था ना, वो मेरा 8.1 था। 8.1। उसमें भी वो खुशी मैंने- थी कि ये बहुत अच्छा है। अच्छा बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब को मैंने उसके बारे में जो है ना, अच्छा, आप हमारे सिस्टम में आ गए। डॉक्टर कैसर साहब आपको जी सर। मिले आपके, बिल्कुल ठीक डॉक्टर है। कैसर साहब के अंडर तो में आ गया। हमारा कैसा आपको निज़ाम कैसा लगा? सर बहुत अच्छा सिस्टम था ये, और बड़ी अच्छी मुझे एडवाइस मिली, और जब मैं आपके सीजन में आने से पहले जो मेरे रिजल्ट्स थे वो मैंने डॉक्टर साहब से शेयर किए थे। जी बिल्कुल। 8.1 आपका था। हाँ जी, HbA1c 8.1 था मेरा उस वक्त। अभी आपके सेशन को 3 महीने नहीं हुए अभी नहीं हुए, अभी नहीं अभी हुए। हुए। 26 चल रहा है। 26 चल रहा है अभी, 30 को आई थिंक जो है ना वो हो जाएंगे। बिल्कुल। अभी 30 यूं समझ लें कि 20 दिन के बाद 20 दिन के बाद वो खत्म होगा, ठीक खत्म है। हो जाएगा मेरा। तो आपने अभी करवा लिया HbA1c? मैंने करवा लिया सर, रिसेंटली मैंने अभी करवाया। अच्छा, इनके सर फ्री HbA1c होते हैं ना सरकारी लैब से, ये इसलिए जल्दी जल्दी करवा देते हैं। जिस बंदे ने खुद जेब से करा ना, वो सोचता है कि तीन माह से थोड़ा सा ऊपर करवा लें। आपको मैंने सर जितने डॉक्टर साहब ने मुझे एडवाइस किए थे ना टेस्ट, सारे मैंने करवा लिए, सारे और करवा- माशाल्लाह बड़े अच्छे डॉक्टर साहब के मुकाबले। HbA1c की खबर सुनाओ। मेरी सर HbA1c इस वक्त जो है ना लेटेस्ट जो है ना वो 7.5 है। 7.5 नहीं 5.7। 5.7 सर सर। आप उल्टा करके पहले आपने हाँ 5.7 बिल्कुल बिल्कुल सर 5.7 10 दिनों पहले आपने जो पॉडकास्ट से पहले 5.7 बताया। नहीं नहीं 5.7 ठीक है। अच्छा वो 5 असल में सर इसमें ये है ना कि ही और वी वाला चक्कर पै गया। अच्छा अभी आप 5.7 सर। पूरे 3 महीने भी नहीं हुए, जी बिल्कुल। यूं समझ लें कि 2 महीने जी। और 13 दिन हुए। 13 दिन। आज 14 तारीख है ना, तो 2 महीने और 14 दिन आपको हुए हैं, जी। तो 16 दिन पहले आपने करवा लिया। तो अगर आपका 5.7 अभी आ चुका है, जी सर। तो 16 दिन पहले का भी इम्पैक्ट इसमें आया होगा। बिल्कुल 90 ठीक दिन है। का होता है ना, बिल्कुल हो तो गया। अगर आप पूरे 3 महीने के बाद करवाएंगे तो ये 5.5 के करीब या 5.4 भी हो सकता है। इंशाल्लाह ठीक है, मैं आप हाँ, बिल्कुल जी, मेरी तो पूरी कोशिश है कि ये अब जो है ना मेरे कंट्रोल में रहे। सर जी दवाइयाँ खा रहे हो? नहीं मैं अब मेडिसिन कोई नहीं ले रहा, कोई- बगैर दवाइयों के सर। मैं अच्छा। सिर्फ विदाउट मेडिसिन हूँ इस वक्त। अच्छा। कोई मैं इस वक्त 12 medicine- साल तक आपने दवाइयां खाई, जिसमें आपने सीटाग्लिप्टिन, सीटाग्लिप्टिन खाया, सीटाग्लिप्टिन, सीटामेट खाया, सीटामेट ग्लूकोफेज खाया। खाया सारा, हाँ फिर इन्होंने एम्पाग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोज़ाइन, जी सर। ग्लिकलाजाइड, ये सारे हाँ, आपने बिल्कुल 4 ऐसे। दवाइयां आप खा रहे थे, बिल्कुल ऐसे। ठीक है। और अभी और बगैर- उसमें कुछ टाइम जो है ना कोई हफ्ता 1.5 हफ्ता इंसुलिन पे अच्छा, इंसुलिन ट्राई पे किया, भी, इंसुलिन पे, मतलब मतलब- जो इंसुलिन ट्राई की है मैंने, टेस्ट कर ली इंसुलिन, टेस्ट कर ली मैंने। ठीक है, अच्छा सुई लग ये गई है। बताएं कि कैसा फील कर रहे हैं? सर अब तो माशाल्लाह मैं बिल्कुल ठीक फील कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल फिट हूँ। हाँ। मैं सुबह 45 मिनट की एक्सरसाइज करता हूँ अब, जबरदस्त। और उसके बाद कोई 15-20 मिनट का जो है ना वो योगा कर लिया मैंने। हाँ। तो इससे पहले भी मैंने बड़ी कोशिश की योगा के थ्रू इसको कंट्रोल करने की, लेकिन क्योंकि योगा के जो है ना वो एक्सरसाइजेस भी हैं कि आप इसको अगर आप करें तो आपकी शुगर जो है ना वो कंट्रोल हो सकती है। लेकिन जब मैंने खाना ही नहीं छोड़ना था, हाँ। और जब मैंने कार भी नहीं छोड़ने थे, सर जिधर से रेला आ रहा है शुगर का, शुगर। जब तक वो रेला नहीं रोकेंगे तो बिल्कुल। आप आगे जितने बाद लें तो क्या फर्क पड़ता बिल्कुल है? सर टिका के खाया सर, टिका के और शुगर भी अच्छा शुगर ने भी टिका के जरा ना। जी सर। अच्छा हम जरा नाजरीन को ये बताते हैं कि जी सर। आपकी जो पहले वाली रूटीन थी जी सर। हमारे प्रोग्राम में आने से पहले, आप क्या खाते पीते थे, जी सर। हमारे पास आए तो आप क्या खा पी रहे हैं, ठीक जी है, सर। ये जरा खुल के बताएं नाजरीन को कि आपकी लाइफ में तब्दीली क्या आई है। खुराक दिल्ली में से। सर, हाँ खुराक की सर तब्दीली। डाइट में ये है कि मैंने अपना जो है ना लाइफस्टाइल अपना चेंज किया हुआ है। Okay. जैसे आपने मुझे गाइड किया है, डॉक्टर साहब ने भी गाइड किया, तो मैं अब जो है ना जो रोटी है ना सर, या मकई या रोटी या बाजरा ज्वार ये वो इसकी
तो मैं करीब से नहीं गुजरा। अच्छा, रोटी आपने छोड़ दी? बिल्कुल सर, मैंने जब से 20 सीजन आपका शुरू हुआ था ना, 1 जुलाई से शुरू हुआ था डॉक्टर साहब जी जी, तो उस वक्त से लेके आज तक मैंने रोटी के से 2 3 4 नवाले खाए होंगे गिनती के। ठीक है। लेकिन चावलों की मैंने 1 प्लेट खाई थी और उस ठीक वक्त है। मैंने डॉक्टर साहब को इन्फॉर्म भी किया था तो डॉक्टर साहब ने मुझे सख्ती से ना अच्छा। उन्होंने कहा कि आप अगर ये काम करेंगे ना तो दवाइयाँ नहीं छोड़, तो दवाइयां नहीं छूटेगी, तो आप फिर वो रिजल्ट नहीं ले सकते। बिल्कुल रिजल्ट नहीं ले सकते। फिर डराना तो सर था ना, वरना रोज गिन की आदत पड़ जाती है। डराना बहुत जरूरी है। तो डराना अब मैं किसी भी सर फंक्शन में या किसी भी दावत में जाता हाँ। हूँ ना, तो मैं उसमें से चिकन ले लिया अच्छा, या उसमें से मीट या बीफ जो भी हुआ वो ले लिया और वो अपना खा सलामी के पैसे वहां पूरे कर लेते हैं। सलामी के हाँ, पैसे अच्छा। पूरे कर लिए। लाइफ टफ तो नहीं हुई आपकी? नहीं सर, कोई लाभ नहीं, बल्कि इजी हो गई सर। अच्छा, इजी हो। अब मैं मेरी जो खाने की रूटीन, जैसे आपने हाँ, पहले अब मुझसे नाश्ते से पूछा, जरा शुरू नाश्ते से नाश्ता क्या किया मैं आपने? सर सुबह फजर के टाइम उठता हूँ सर, नमाज पढ़ ली सर, माशाल्लाह। नमाज पढ़ के तो मैं जो है ना वॉक पे चला जाता हूँ। ठीक है। मेरे इर्द गिर्द जो है ना वो वॉकिंग जो है ना वो ठीक पार्क है। बने हुए हैं, ठीक है, तो मैं वहां पे 45 मिनट्स की जो है ना वॉक वॉक करता किया हूँ। और वॉक में ये था कि पहले तो मैं स्लो करता था, जिसमें मैं जो ना पहले अपनी फैट को थोड़ा सा कम करता था। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा फास्ट करनी शुरू कर दी ओके। है, तो सांस थोड़ा सा आए मुझे, ठीक है। उसमें थोड़ा सा ठीक पता है। चले, तो मैं फास्ट जो है ना वो वॉक करता हूँ। उसके बाद 15-20 मिनट मैं अपना योगा कर लेता हूँ, कभी ग्राउंड में कर लिया या कभी मैं अपने घर में कर लिया। लाहौर में तो वैसे भी जगह 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 आजकल बने हुए, बल्कि योगा मैं क्लासेस अटेंड करता रहा हूँ। अच्छा। ये अपना मॉडल टाउन में भी करता रहा हूँ, ओके। रेस कोर्स में भी ठीक करता है, रहा हूँ, ठीक जहाँ है। जहाँ क्लासेस होती थी मैं वहाँ पे ठीक करता है, था भाई। ये 5-6 साल से मेरी रूटीन। ठीक है। तो योगा कर लिया, उसके बाद मैं फिर वापस आ गया। वापस आके फिर मैंने जो है ना वेजिटेबल का शेक बना लिया सर, जूस अच्छा। बनाया, जबरदस्त। जिसमें मैं कद्दू डाल लेता हूँ, जिसमें मैं खीरा डाल लेता हूँ, ठीक है। और उसमें मैं लीमू, और उसके बाद इनके अदरक पूरे दिन के इलेक्ट्रोलाइट्स तो यही पूरे हो गए। अदरक डाल लिया सर, और 2-3 उसकी जो लहसुन की वो होती है अच्छा, छील ठीक के है, वो डाल अच्छा। ली। तो इस तरह करके वो एक वेजिटेबल का मैं जूस बना लेता हूँ, वो एक बड़ा मग सा जो गिलास सा जिसको ठीक है, बोलते हैं, ठीक है, तो वो मैं फिर पी लेता हूँ वहाँ पे। उसमें हल्दी थोड़ी सी डाल ली, ठीक है। और पूरा नमक- एंटीऑक्सीडेंट, जी सर। एंटीऑक्सीडेंट। काली सही। मिर्च डाल ली उसमें, अच्छा। और काली मिर्च नमक डाल के ना हल्का सा, क्योंकि अच्छा। ब्लड प्रेशर का मुझे कोई ऐसा इशू नहीं है, ओके, अल्लाह का ओके, फजल है सर, ठीक है। अल्लाह की मेहरबानी से। तो वो फिर मैं सुबह पी लेता हूँ सर। तो फिर उसके बाद खाने उसके बाद खाने का ये है कि उसके बाद मैं दही में नट्स वगैरह डाल लेता हूँ। ठीक है। कोई आलमंड बादाम हो गया, कोई ठीक है। अखरोट हो गया, ठीक है, या उसमें काजू वगैरह थोड़े से डाल ठीक है। लिए, और उसमें जो है ना वो एक वो अपना क्या कहते हैं पीनट बटर जो है ना पीनट बटर। वो डाल लिया। वो चूंकि फिर मैंने एक दफा तो मैंने परचेज किया था पीनट बटर, ठीक है। वो राउंड अबाउट जो है ना वो 2000 के करीब है। अच्छा अच्छा। तो दोबारा फिर मैंने घर में वो बना लिया, अपना मैंने बना लिया, अच्छा, घर में बना लिया पीनट बटर। वाइफ की मदद से ना, वाइफ की हेल्प से, वाइफ ने मेरी हेल्प की, तो वो हमने फिर पीनट बटर घर में बना लिया, और बड़ा अच्छा और बड़ा जबरदस्त और टेस्टी बन गया। जबरदस्त। 1 kg का आप बनाएं, हाँ। और आपको सस्ता भी पड़ता है, और उसको फिर मैंने वो उसको लिया। जबरदस्त हो गया। तो उसके बाद फिर चाय सर, चाय पी। तो चाय में फिर ये है कि 1 चम्मच देसी घी डाल लिया, हाँ। या उसमें ऑलिव ऑयल के 2 चम्मच डाल लिया। ये मेरा सर नाश्ते का ब्रेकफास्ट का ये मतलब आप नाश्ता नहीं कर रहे, जी सर। शुगर से इंतकाम ले रहे हैं। बिल्कुल सर। आप ये मेरा सर सुबह नाश्ते का वो है टाइम है, अच्छा। और ये मैं सारा एक ही टाइम में करता हूँ। अच्छा। मैं इसको 2 टाइम नहीं कंसीडर ठीक है। करता। अंडा भी मसलन खाते आप? मैं खाता हूँ सर, अच्छा, अंडा अंडा भी 2 अंडे मैं खाता हूँ अच्छा, चाय 2 के साथ, ठीक है। और उसके साथ कबाब जो ये है ना नाश्ता चल रहा है घंटे का। अच्छा, ये नाश्ता चल रहा है। ये मेरा नाश्ता चल रहा है सर, और ये मेरा एक ही टाइम का होता है। मसलन अच्छा, ये लोग 15-20 कहते हैं- मिनट में मैं कर लेता लोग कहते हैं कि यार हम लोगों के खाने पीने छुड़वा देते हैं, लेकिन जितना आप खा रहे हैं हूँ। हाँ ये तो तकरीबन आधे घंटे से बोल रहे हैं कि क्या खा रहे हैं। बिल्कुल अभी सर। बताई जा रही ये सर ये मेरा ब्रेकफास्ट है अभी मेरा, nuts भी आ रहे हैं। अभी ये मेरा ब्रेकफास्ट है। ठीक है। हाँ जी। ते चलो तुसी सुबह नट्स खाते जाए, थोड़ी और खाओ। जी सर, थैंक यू। ये तो बहुत अच्छा सर आपने रखा, यही मेरी चीज मैंने रखी। देखिए ये अगर आप भी खाएंगे तो ये तो आपके डॉक्टर साथ ले जाते हैं। अच्छा, तुसी एक दिन डॉक्टर साहब ने जेब में डाले हुए कहते हैं यार। बिल्कुल ऐसा ही है मैंने। अच्छा, फिर आपका लंच ऑफिस में होता है? लंच सर ऑफिस में होता है, और लंच में मैं ये करता हूँ सैलड वगैरह ले लेता हूँ सर। घर से लेके जाते हैं या घर से लेके चला अच्छा, जाता हूँ मैं, घर से ले गया, सैलड ले लिया, और उसके बाद चाय शाय वहीं पे मिल जाती है, ठीक ऑफिस में मिल ठीक जाती है। ठीक तो सैलड, और उसके साथ कोई मसलन जैसे घर में बनाई होती हैं वो चिकन की
कबाब वगैरह कबाब टिक्की वगैरह, वगैरह, वो एक दो वो ले लिए। ठीक है, अगर नहीं कोई हुआ तो वो कोई चिकन वगैरह कोई ले लिया मैंने, सिर्फ चिकन मैं लेता हूँ ठीक है, दोपहर के टाइम। ठीक है। और इसके लेंगे। रात को फिर आप डिनर में क्या? अच्छा, डिनर में सर मेरा ये है कि डिनर में जाहिर है अब रोटी तो खानी नहीं है बिल्कुल, कोई वेजिटेबल बनाई होती है, सब्जी वगैरह बनाई होती है, और सब्जी के साथ फिर जो है ना वो चिकन का कोई पीस जो है ना वो ले लिया, जो अपना बारबेक्यू टाइप। ओके, ठीक है। तो वो मैं घर में ही हम तैयार करते घर हैं, में वो तैयार मैं बाजार से नहीं, मैं बारबेक्यू बाजार से नहीं लेता। करना भी चाहिए, हाँ जी, घर बिल्कुल। में साफ सुथरा। चिकन ले लिया था, चिकन लेके मैरिनेट करके उसको रख लिया ठीक है। फ्रिज में, और जरूरत हुई तो वो घर में निकाला और एयर फ्रायर में डाल के या उसमें बारबेक्यू वाले मशीन में रख के उसको बारबेक्यू बना लिया और वो खा लिया। तो मुझे तो सर रोटी की फीलिंग भी नहीं फीलिंग भी होती, नहीं, तलब भी नहीं आती रोटी की। रोटी की तलब आनी ही कहाँ से? अरे ना कुछ खा लिया, हर एक रोटी तलब नहीं हो रही।